वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी और हमने चार्ज देखा था कि चार्ज क्या होता है। आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये हमें आना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा ऑर्बिटल्स की। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो जनरली 4 होते हैं, एस, पी, डी और F। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं S ऑर्बिट में 2 होते हैं, ऑर्बिटल में 2 होते हैं, P ऑर्बिटल में 6 होते हैं, D ऑर्बिटल में 10 होते हैं और F ऑर्बिटल में 14 होते हैं। F ऑर्बिटल में 14 होते हैं। और ब्लॉक्स की हम बात करें तो S ऑर्बिटल के अंदर बेटा 1 ब्लॉक होता है, P ऑर्बिटल के अंदर 3 ब्लॉक होते हैं, D ऑर्बिटल के अंदर 5 ब्लॉक्स होते हैं और F ऑर्बिटल में 7 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हाफ ब्लॉक्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। अब भाई नेमिंग देख लीजिए। एस जो होता है जनरली वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसका कोई जनरल फॉर्म नहीं होता। जैसे P के अंदर Px भी होता है, Py भी होता है और Pz भी होता है। जबकि D के अंदर Dxy होता है, Dyz होता है, Dzx होता है, Dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और लास्ट वन Dz स्क्वायर होता है। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, dz स्क्वायर का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। d जो होता है dxy, dyz, dzx, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। जबकि f जो होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और टेंड्स करता है 3D स्ट्रक्चर पर, टेंड्स करता है 3D स्ट्रक्चर पर। तो इसे पेपर प्लेन के ऊपर डिफाइन करना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो भाई Px, Py, Pz जनरली आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और यही एक्सिस की यहाँ पर भी बात है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स थे। इनके शेप्स और देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स टोटल 4 होते हैं, s, p, d, f, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करें तो 1, 3, 5, 7 और शेप्स की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स की, इनके हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका स्फेरिकल शेप होता है। बाकी Px, Py, Pz डम्बेल और डबल डम्बेल शेप होते हैं इनके। ठीक है, डम्बेल और डबल डम्बेल शेप होते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। एक्चुअल में हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो ऑफ-बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? ऑफ-बॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। और एक्चुअल में ऑफ-बॉस का मीन्स जो होता है वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल, और एक्चुअल में ये कौन सा वर्ड है? जापानीज वर्ड है। ये जापानीज वर्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर जनरली कैसे किया जाता है ये आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है। बिकॉज अगर आपको ये सीक्वेंस ध्यान नहीं होगा तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है? एस ऑर्बिटल आता है। तो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। इस तरह से ये बढ़ते रहे, और s की स्टार्टिंग फर्स्ट से होती है। s की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट से। जबकि p की स्टार्टिंग जो होती है वो सेकंड से होती है। तो भाई यहाँ पर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p, इस तरह से ये इंक्रीज होता है। जबकि d ऑर्बिटल बेटा जो होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 3 से, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, और जो f ऑर्बिटल होता है उसकी स्टार्टिंग होती है 4th से, यानी 4th शेल से आता है वो। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इससे पहले। 4f, 5f, 6f और 7f, इस तरह से ये इंक्रीज होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले बेटा s के अंदर इंटर होता है, उसके बाद फिर s में। हमेशा ऑर्डर ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ फिर आगे यहाँ। 2s के बाद 2p के बाद 3s, 3p के बाद 4s, 3d 4p 3s, 4d 5p 6s, 4f 5d 7f। तो इस तरह से इसका ये सीक्वेंस रहता है, और इसी तरह से ये आगे फिर बढ़ता रहता है। इसी तरह से ये आगे इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, समथिंग हम लिखते हैं कुछ 4 शेल तक लिखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, 1s2 के बाद 2s2। ये 2 इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हमने बताया था ये होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो s के अंदर कुछ भी हो जाए, कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 2s के बाद आएगा 2p पर, तो ये हो गया 2p, और p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। 2p के बाद 3s, फिर 3p, तो 3s2, 3p 6, 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4s2, 3d 10। 10 क्यों आए? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं? 10। 3d 10 के बाद 4p 6, 5s2, 4p 6, 5s2। उसके बाद 4d 10, 5p 6, 4d 10, 5p 6, 4d 10, 5p 6, 6s2, 4f 14, 6s2, 4f 14। 14 क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें? जैसे इसमें 10 होते थे वैसे ही इसमें कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो 4f के बाद आ जाएगा 5d और 6p और 7s, 5d, 6p
और 7s, इसमें मैक्सिमम 10, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 2। क्लियर? तो भाई ये होता है, इस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस ये होता है, ये जो यहाँ पर हमने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का ऑर्बिटल का एक सीक्वेंस बनाया, इसको कहते हैं ऑफ बॉस प्रिंसिपल, और ये जनरली डिफाइन ऑफ बॉस से भी होता है और प्रिंसिपल ऑफ बॉस प्रिंसिपल से भी डिफाइन। ठीक है, ऑफ बॉस प्रिंसिपल ये है, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उससे बहुत क्लियरली इसको ऑफ बॉस प्रिंसिपल को समझते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी 20 ही इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बेटा इसमें? 20। अब भाई इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम, दैट इज सबसे पहला बेटा क्या है? 1s2, फिर क्या है? 2s2। भाई टोटल 20 है, 20 जब तक फिल नहीं होंगे तब तक फिल करते रहिए उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। 1s2, 2s2, उसके बाद आएगा आपका 2p6। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 3s2, उसके बाद आएगा आपका 3p6। टोटल कर लेते हैं, 2 to 4 6, 10 to 12, 12 और 6 18, 18 के बाद ये 3p6 के बाद आ जाएगा 4s2, 4s2। तो लास्ट शेल यहाँ पर जो है वो 4 है, और ऑर्बिटल की हम बात करें तो s ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा दिखेगा कि भाई ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये d ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर जिस शेल के अंदर होता है, जिस भी शेल में इंटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है s ऑर्बिटल के अंदर। कौन से ऑर्बिटल में हो रहा है? s ऑर्बिटल में हो रहा है, इसीलिए कैल्शियम को s ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। s ब्लॉक एलिमेंट। इसीलिए आप जब उसे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको ये सेकंड ग्रुप के अंदर मिलेगा, और ये मेटल्स के साथ में मिलेगा आपको, जिसे हम कहते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो भाई s ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होता है s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जब p के अंदर इंटर होगा तो वो p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, d के अंदर होगा तो d ब्लॉक, और f के अंदर होगा तो f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है ये? तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का। तो भाई अब इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने एक टर्म यूज़ करी थी ब्लॉक। क्या यूज़ करा था? ब्लॉक। अब भाई उस ब्लॉक का क्या काम होता है?
तो भाई अब यहाँ पर देखते हैं ब्लॉक्स के अंदर एक्चुअल में इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर हम जनरल एस ब्लॉक देखें तो ब्लॉक का फिल करने का एक वे होता है, और जब हम ब्लॉक फिल करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ब्लॉक अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ब्लॉक्स के अंदर। अब कैसे हुंड्स रूल क्या होता है बेटा, हुंड्स रूल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से वे में इतना ध्यान रखिएगा कि हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने लिया एक ऑर्बिटल लिया हमने P, एक ऑर्बिटल लिया हमने P, जिसमें हमें, जैसे हमने ले लिया 3p2, बल्कि 3p4 ले लेते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल है जिसमें 3p4 आ रहा है। अब भाई ये 3p4, ये 3 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। पहला px होगा, दूसरा py होगा, तीसरा pz होगा। अब भाई इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो हुंड्स रूल ये कहता है सबसे पहले हम ऑर्बिटल को हाफ ब्लॉक्स में कंप्लीट करेंगे, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 जब हाफ फिल्ड हो जाएंगे ऑर्बिटल, क्या फिल्ड हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम एंटी क्लॉकवाइज फिल करेंगे, जो कि ये प्रोसीजर कहलाएगा। और ये प्रोसीजर जो है वो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है, मतलब ये सही है। यानी हम इसे ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये 3 ब्लॉक्स हैं हमारे, हमने 1, 2, 3 और 4, ऐसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। ये वे क्या है, गलत है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि ये वे क्या है, बिल्कुल सही है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को इस वे से फिल करेंगे। तो हुंड्स रूल क्या कहता है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और एक एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर हम उसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक्स के अंदर भरेंगे, ठीक है। हुंड्स रूल ये कहता है सबसे पहले जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो हम हाफ फिल करेंगे, किसे, ऑर्बिटल को फर्स्टली। और ये हाफ फिल्ड करना कैसा होगा हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। किस में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर किसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ में ना आए तो बस इतना समझ लीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हम फिल करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये फर्स्टली हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसे फिल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारा हुंड्स रूल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p,
4, 1s2 2s2 2p 4। अब भाई s का ऑर्बिटल, s के अंदर एक ब्लॉक होगा 1s2, फिर s है, फिर 2s2, फिर है 2p4। अब भाई फिलिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्लॉकवाइज 1, फिर s के अंदर सेकंड करना है 2, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज यानी अपवर्ड डायरेक्शन में और ये एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर टोटल 4 हैं, तो सबसे पहले 1 2 और 3। अब 4 बचा, तो अब 4 कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। 4 कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये वे होता है इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक्स के अंदर फिल करने का। किसके अंदर? ब्लॉक्स के अंदर फिल करने का वे ये होता है। और अगर हम यहीं से इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता करें, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जनरली जब कोई एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं स्टेट के अंदर, तब हम हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और किस तरह से फाइंड की जाती है, ठीक है। तो ये था हुंस रूल और ऐसे किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक के साथ और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ, जैसे कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक्स में आते हैं, बट जनरली कुछ मेन टॉपिक्स थे जो हमने जिसे कवर अप किया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल के अंदर होता है वो कहलाता है उसी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एस के अंदर होगा तो एस ब्लॉक, पी के अंदर होगा तो पी ब्लॉक, और डी के अंदर होगा तो डी ब्लॉक, और एफ के अंदर होगा तो एफ ब्लॉक। इस तरह से ये ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है।